नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिलमुमिनीन रऊफ़ुर रहीम। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। यस्सिरली अम्री वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकमी व आलिहि व बारिक व सल्लिम। क़स्साम अज़ल खल्लाक़े आलम क़ादिर मुतलक रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना और हबीब किब्रिया इमामुल अंबिया रहमते आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद मशाइख़े इज़ाम और काबिल सद तकरीम सामईन और हाज़रीन, मेरे लिए ये बात बड़ी सआदत की बाइस है कि आज आपकी इस पुरवकार और मुक़द्दस महफिल में हाजिर होने का शर्फ हासिल हो रहा है। मैं ममनून हूँ बरादरम मोहतरम जनाब मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी साहब का, जिन्होंने याद किया और मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं शोला नवा खतीब नहीं हूँ, मैं तो ठंडे मिजाज का और गुजारिशात पेश करने वाला खतीब हूँ। इसलिए आपको थोड़ी सी तवज्जो करनी पड़ेगी और मेरी गुजारिशात को अपने दिल में जगह देने के लिए थोड़ी सी मेहरबानी करनी होगी। कुरान मजीद की सूरह तौबा की आयत नंबर 128 आपके गोश गुजार की है। अल्लाह ताला ने इस आयत मुक़द्दसा में अपने हबीब की शान व अज़मत और आपकी शख्सियत के गालिब औसाफ का जिक्र किया है। इरशाद फरमाया, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, बेशक तुम्हारे पास खुदा के अज़मत वाले रसूल तशरीफ ले आए जो तुम्ही में से हैं। तुम इंसान हो, हमारे हबीब भी इंसान है। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, अगर तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचे, तुम्हें कोई दर्द पहुंचे, तुम्हें कोई परेशानी और मुश्किल पेश आए, तो हमारे हबीब के दिल पर इस बात का बड़ा बोझ होता है। तकलीफ तुम्हें होती है, दर्द हमारे हबीब महसूस करते हैं। मैं तो कहा करता हूं, खुदा की कसम, हमारे माँ बाप ही नहीं, हम खुद अपने आप से इतना प्यार नहीं करते जितने खुदा के हबीब अपनी उम्मत से प्यार करते हैं। भला कायनात में कोई ऐसा रिश्ता भी है
ये हुजूर की ही जात है। कांटा हमारे पांव में चुभे और दर्द मकीने गुंबदे खजरा को हो, ये सिर्फ रसूल करीम की ही जाते वाला है। हरीसुन अलैकुम, तुम्हें खैर पहुंचे, तुम्हें भलाई पहुंचे, तुम्हें राहत हासिल हो, तुम्हें फौजो फलाह मिले, तुम कामयाब और कामरान हो जाओ, तुम सुर्ख रूह हो जाओ, तुम्हारी खैर की शिद्दत से चाहत हमारे हबीब रखते हैं। खैर तुम्हें पहुंचे इसकी चाहत हमारे हबीब रखते हैं। बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम, और हमारे हबीब मोमिनों पर बड़े ही शफीक और कमाल दर्जे के मेहरबान हैं। आप सुभान अल्लाह कह सकते हैं। अलबत्ता मैं वो टिकट साथ नहीं लेकर आया जो सुभान अल्लाह कहने पर बांटे जाते हैं। मदीने का टिकट ले जाते हैं, जन्नत का, वो मैं लेके नहीं आया। आपको ऐसे ही सुभान अल्लाह मोहब्बत में कहना पड़ेगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम पर जितने शफीक और मेहरबान हैं अपनी उम्मत पर, अगर हमें उस शफकत में से कुछ हिस्सा भी मिल जाए तो हमारे दरमियान नफरतें, बुग़्ज़, दिल की कुदूरतें और आपस के झगड़े खत्म हो जाए। आज दावे इतने बुलंद हैं कि आसमान को सर छू रहा है, और नफरत का ये आलम है कि भाई भाई से दूर है, भाई बहन से दूर है, रिश्तेदार रिश्तेदार को देखना नहीं चाहता। उम्मत एक है, कलमा भी एक है, दुस्तूर मंशूर जो कुरान का है वो भी एक है, लेकिन हर आदमी का रुख अपना ही है। किसी का मुंह इधर है, किसी का उधर है, किसी का उधर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को क्या तरबियत दी, सीरत के इस पाकीज़ा गोशे को सुनना और समझना और अपनी जिंदगी में लेकर आना आज मिलाद शरीफ के दिनों में सबसे बड़ी हमारी जिम्मेदारी है। और ये पैगाम आप तक पहुंचाना उम्मत के उलमा और अहले इल्म तबके की ड्यूटी है। रहमत आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज़े हयात क्या था? आप ताइफ में तबलीग कर रहे हैं। ताइफ के सरदारों ने ताइफ के औबाश और बदमाश किस्म के नौजवानों को कहा, पत्थर लेकर बरसाना शुरू कर दो। हुजूर पर पत्थरों की बारिश कर दी गई, जिसमें अकदस जख्मों से चूर है और खून जारी है। हुजूर वापस पलटे। उन औबाश नौजवानों ने हुजूर का पीछा और ताक़ुब करना शुरू किया और पीछे से पत्थर मारते। हुजूर चलते जा रहे हैं और नौजवान पीछे आ रहे हैं। उसी रास्ते में एक सरदार का घर था जिसका नाम था मुतइम बिन अदी। उसने हुजूर की ये कैफियत देखी, घर का दरवाजा खोला और कहा, आप अंदर तशरीफ ले आए। हुजूर अंदर तशरीफ ले आए। उसने जल्दी से दरवाजा बंद किया। नौजवान देखते रह गए कि अचानक हुजूर कहां चले गए। वो हुजूर के ताक़ुब में आके निकल गए। हुजूर को उस काफिर सरदार मुतइम बिन अदी ने अपने घर का मेहमान बना लिया। जल्दी से कपड़ा लेकर आया, हुजूर के जख्मों को साफ किया, दूध ले आया और खाने की चीजें ले आया। हुजूर की खिदमत की और कहा, आप यहां आराम कर लीजिए, हालात साजगार नहीं,
और यहां से इस वक्त निकलना आपके लिए मजीद तकलीफ का बाइस बनेगा। हुजूर ने वहां आराम किया और मुनासिब वक्त पर मुतइम बिन अदी का शुक्रिया अदा करके हुजूर मक्का तशरीफ ले आए। हुजूर मक्के आ गए, लेकिन हुजूर मुतइम बिन अदी के इस वाकया को, इस सुलूक को, इस तर्ज़े अमल को और इस एहसान को कभी ना भूले। अक्सर जिक्र किया करते थे कि मैं मुतइम बिन अदी के उस एहसान को नहीं भूल सकता जो उसने ताइफ के तकलीफ दे दिन में मेरे साथ किया। मुतइम बिन अदी कुफ्र की हालत में ही फौत हो गया, काफिर था, कुफ्र की हालत में ही चल बसा। हुजूर मदीने हिजरत करके आ गए, बदर की लड़ाई हुई और मक्का के सरदारान और उनकी औलादें कैद हो गए। अब वो कैदी जिन्होंने हुजूर में और आपके गुलामों को मक्के में बेशुमार तकलीफें पहुंचाई थी, वो कैदी बन चुके हैं। अब बात चली कि इन कैदियों का क्या किया जाए। तजवीज आई हुजूर फिदिया लेकर इन्हें छोड़ दिया जाए। तो उस वक्त हुजूर को मुतइम बिन अदी याद आ गया। फरमाया अगर आज मुतइम बिन अदी जिंदा होता, जो एहसान उसने मुझ पर किया था, अगर वो मुझे कह देता कि या रसूल अल्लाह इन कैदियों को छोड़ दें, तो मैं बगैर एक दिरम फिदिया लिए सारे कैदियों को आजाद कर देता। ये था मेरे आका का तर्ज़े जिंदगी। एक काफिर ने भी अगर एहसान किया है, एक काफिर ने भी अगर कोई नेकी की है और जिंदगी के किसी मोड़ पर उसने कोई अच्छा सलूक किया है, मेरे मुस्तफा उसको भी ना भूले, बावजूद इसके कि वो कुफ्र की हालत में दुनिया से चला गया, लेकिन हुजूर ने उसके एहसान पर उसकी तारीफ, उसकी मदह उसके इंतकाल के बाद भी करते रहे। और आज हमारा हाल क्या है? जो हमारे मोहसिन सबसे बड़े बाप है, फिर वो लोग जिन्होंने उंगली पकड़कर हमें, हमारी ग्रोथ की, हमें इज्जत वाले मकाम तक ले जाया, हमारा उनसे क्या सलूक होता है? कभी अपने आप से सवाल किया? हुजूर की सीरत हमें गैर मुस्लिम भी हमारे साथ कोई नेकी का बर्ताव करे, उसको भी खिराजे तहसीन पेश करने और उसके भी एहसानमंद होने का हुक्म देती है। हुजूर के एक सहाबी थे, ओहद के मैदान में शहीद हो गए। नाम था उकबा। उनका छोटा सा बेटा था। वो अपने बाप का पूछने आया कि या रसूल अल्लाह, मेरे वालिद गरामी मर्तबत कैसे हैं? हुजूर ने उस बच्चे को देखा तो उस बच्चे के दर्द को महसूस करके आंखों से आंसू उतर आए। फरमाया तेरा बाप खुदा और मुस्तफा की रजा में जामे शहादत नोश करके जन्नतुल फिरदौस चला गया। बच्चे ने ये सुना तो आंखों से आंसू उतरे और फूट फूट कर रोने लग पड़ा कि मेरे वालिद अब इस दुनिया में नहीं रहे। हुजूर उठे, उस बच्चे को सीने से लगाया और लगाकर उसके सर पर शफकत का हाथ रखा और हाथ रखकर फरमाया बेटे, क्या तू इस बात से खुश नहीं होगा कि आज से खुदा का हबीब तेरा बाप है और आयशा तेरी मां है। बिल मोमिनीन रऊफुर रहीम। कुरान कहता है कि जितने शफीक और मेहरबान मोमिनों पर मेरे हबीब हैं, इतना कोई और नहीं है। ये शफकत थी हुजूर की गरीबों के साथ और अपनी उम्मत के साथ। एक तरफ काफिर के साथ भी हुस्न सलूक का हुक्म और दूसरी तरफ मोमिनों के सरों पर इस तरह शफकत का हाथ रखते थे। आज हम ना जी बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो गए हैं, गुस्सा हम में बहुत ज्यादा आ गया है।
छोटी सी बात पर गुस्सा, और फिर वो गुस्सा इतना तेज है कि उससे बाज़ औक़ात अगर मियाँ बीवी के दरमियान हो तो नौबते तलाकों तक। और मैं ये तहकीक पढ़कर हैरान हो गया कि हमारे मुल्क में तलाक की रेशो 40% तक पहुंच चुकी है। और इस वक्त अदालतों में एक बहुत बड़ी तादाद में केसेस जो है वो खुला के चल रहे हैं। और इस सारे की बुनियाद किस पर है? ये सारी बुनियाद है गुस्सा। हुजूर की जिंदगी हमें बड़े तहम्मुल की और बर्दाश्त का हुक्म देती है। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को इस तरह शफकत का बर्ताव करने का और बर्दाश्त करने का हुक्म दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी। उनकी हजरत सैयदना बिलाल हबशी से किसी बात पर तलखी हो गई। हजरत बिलाल से कह दिया, क्या बिलाल तू काली मां का बेटा है? और इसमें कोई गलत बात भी नहीं थी। हजरत सैयदना बिलाल हबशी हबशा के रहने वाले थे और हबशा वालों का रंग स्याह होता है। लेकिन हुजूर जो दीन लाए इसमें किसी को रंग का, किसी को जबान का, किसी को कद का, किसी को जहालत का, किसी तरह का भी ताना मारने की इजाजत नहीं। लेकिन हजरत अबू ज़र ने मार दिया। सैयदना बिलाल हबशी ने ये सुना तो दिल का शीशा टूट गया। हुजूर की खिदमत में पहुंचे, या रसूल अल्लाह आपका कलमा पड़ा लेकिन ताने आज भी रंग के मिले, क्या हुआ? सारी कहानी सुना दी। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने आलम जलाल में हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी को बुला लिया। फरमाया कि अबू ज़र इन्नका इमराउन फीका जाहिलिया, तू बेशक वो शख्स है जिसमें अभी भी जहालियत के जमाने की बू पाई जा रही है। अब जितना शख्स मुअज़्ज़ज़ हो ना, उसको थोड़ी सी भी तलख बात कही जाए, इसमें उसके लिए बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी बड़े मुअज़्ज़ज़ थे। उन्होंने हुजूर से ये जुमला सुना तो उनके लिए तो ये बहुत सख्त था। कहा काश के ये जुमला सुनने से पहले जमीन खुलती और अबू ज़र अंदर चला जाता। जल्दी से तेज तेज चलते हुए हजरत बिलाल हबशी के घर पहुंचे। कहा कि ऐ बिलाल, अबू ज़र को मुआफ कर दे, मैंने आपको रंज पहुंचाया, आपको तकलीफ दी, मुझे मुआफ कर दे। फिर कहा इस तरह मुआफी की तकमील नहीं होगी, मैं जमीन पर लेटता हूं और अपना रुखसार जमीन पर रखता हूं, अपना रुखसार जमीन पर रखता हूं, चेहरा आप अपना पांव उठाकर अबू ज़र के चेहरे पर रगड़े, तब जाकर मुझे माफी मिलेगी। हज़रत बिलाल हबशी ने कहा, हजरत आप बड़ी इज्जत वाले रसूलुल्लाह के सहाबी हैं, ऐसा ना कीजिए। बिलाल ने माफ किया। कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। जमीन पर लेट गए, हजरत बिलाल हबशी के पांव को पकड़कर अपने चेहरे पर रगड़ते रहे। कहा बिलाल अबू ज़र को माफ कर दो, बिलाल अबू ज़र को माफ कर दो। ये तर्ज़े अमल हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी ने अपनाया। ये वो हजरत बिलाल हबशी हैं कि सैयदना फारूक आज़म भी उन्हें कहा करते थे, सैयदुना बिलाल। बिलाल हमारे आका हैं, हमारे आका हजरत बिलाल। रसूलुल्लाह ने अपनी टीम के अंदर, अपने सहाबा के अंदर कैरेक्टर की तामीर की, शख्सियत को तामीर किया। जितना हुजूर ने उम्मत की शख्सियत को तामीर किया था, हमने उस शख्सियत को बड़ी मेहनत के साथ गिराया। बजाय उस तामीर को कायम रखने के, हमने उसको बड़ी मेहनत के साथ गिराकर वो सारे अखलाक, वो सारे सीरत के पाकीज़ा और साफ अपनी शख्सियत से निकाल पाए कर दिए।
हजरत ज़ैद बिन साबित के पास हजरत अब्बास एक मुकदमा लेकर आए। हजरत अब्बास रसूल करीम के चचा है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के फर्जंदे जलील। मस्जिद नबवी में हजरत उमर बैठकर रूम और ईरान के फैसले किया करते थे। यहीं आप चटाई जमीन पर बैठकर लोगों के दरमियान जितने मसाइल होते, मुकदमात को सुनते, फैसले करते, और जो दीगर अक़वाम थी उनकी तकदीरें यहां बैठकर तय करते थे। मस्जिद नबवी के बिल्कुल मुत्तसिल घर था हजरत अब्बास का, और उनके घर की छत का परनाला था मस्जिद नबवी की जानिब, सहन की जानिब। कभी कभी पानी गिरता छत से, मस्जिद के सहन में आता, नमाजियों को उस पानी से तकलीफ होती। हजरत उमर ने नमाजियों की तकलीफ को भांप कर और मस्जिद के तकद्दुस को कायम रखने के लिए उस परनाले को अखाड़ने का हुक्म कर दिया। परनाला उखड़वा दिया गया। इत्तेफाक कह लें कि उन दिनों में हजरत अब्बास वहां मौजूद नहीं थे, कहीं सफर पर थे। वापस आए, देखा परनाला नहीं है। मालूम किया तो सारी दास्तान बताई गई। हजरत अब्बास जलाल में आए और काजी मदीना हजरत ज़ैद बिन साबित के पास चले गए, अपना मुकदमा दायर कर दिया। कैसरो किसरा की हुकूमतों को सरनगू करने वाले अमीरुल मोमिनीन 22 लाख मुरब्बा मील का हाकिम हजरत उमर के खिलाफ। हजरत ज़ैद बिन साबित ने नोटिस भेज दिया हजरत उमर को कि जनाब आपके खिलाफ मुकदमा दायर हुआ है, फलां दिन फलां वक्त पर हाजिर हो और आपके खिलाफ जो शिकायत नोट कराई गई है उस पर पैरवी करें। अब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु वक्ते मुकर्ररा पर पहुंच गए। कौन? हजरत उमर, सारी इस्लामी सल्तनत का बादशाह, जिसके नाम से आलम कुफ्र कांपता है, वक्त पर पहुंच गए। हजरत ज़ैद बिन साबित किसी काम में मसरूफ थे। हजरत उमर को इंतजार करने को कहा, वो इंतजार करते रहे। फिर हजरत उमर को बुलाया, हजरत अब्बास भी तशरीफ ले आए। अब तारीख के इस अजीबो गरीब वाक़ये से जो मुझे और आपको सबक मिलने वाला है, आपको मैं अर्ज करना चाहता हूं, उसको अपने दिल में जगह दें। जरा तसल्ली करके वो वाकया सुने और अपने दिल में इसका जो होश रुबा सबक है उसको बिठाएं और अपनी जिंदगी में शामिल करें, सुखी हो जाएंगे। हजरत अब्बास ने कहा, जी मेरी शिकायत यह है कि हजरत उमर ने मेरी गैर मौजूदगी में मेरे घर का परनाला उखड़वा दिया, जिससे मुझे तकलीफ हुई है, इसलिए मैंने हजरत उमर के खिलाफ ये मुकदमा दायर किया। हजरत उमर ने अपनी सफाई पेश करते हुए कहा कि जनाब ये परनाला का रुख था मस्जिद नबवी के सहन की तरफ, पानी गिरता, नमाजियों के कपड़े गीले होते और नमाज में खलल आता, तो मैंने नमाजियों की सहूलत के लिए परनाला उखड़वाया है। मेरा कतअन मकसद हजरत अब्बास को तकलीफ देना नहीं था, मेरा मकसद नमाजियों को तकलीफ से बचाना और मस्जिद के तकद्दुस को कायम रखना है। हजरत अब्बास से कहा क्या, जी अब आप फरमाएं। हजरत अब्बास ने कहा कि मैं हजरत उमर को बताना चाहता हूं कि जिस जगह मेरा घर है, इस जगह में आया तो रसूल पाक ने अपने हाथों में एक छड़ी लेकर यहां मेरे लिए मकान का निशान लगाया। कहा कि चचा अब्बास यहां घर बनाओ। घर तामीर हो गया, परनाला लगाने का वक्त आया तो मेरे महबूब आका खुदा के रसूल ने फरमाया कि ऐ अब्बास,
मैं खड़ा होता हूं, मेरे कंधों पर चढ़ो, और मेरे कंधों पर चढ़कर परनाला इधर मस्जिद के सहन की तरफ रख के लगा। मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मैं कैसे जसारत कर लूं कि आपके कंधों पर सवार हो जाऊं। फरमाया, मेरा हुक्म है अब्बास, मेरे कंधों पर चढ़। हजरत अब्बास कहते हैं, मैं हुक्म की तामील के लिए आपके कंधों पर चढ़ा और परनाले का रुख जिधर मुस्तफा करीम ने रखवाया उधर रुख करके मैंने परनाला लगा दिया। अब जिस परनाले को रसूलुल्लाह ने इधर करके रखवा कर लगवाया, उमर कौन होता है उसको उतरवाने वाला। हजरत उमर ने जब ये सुना, आगे बढ़कर हजरत अब्बास के घुटनों पर हाथ रख लिया, कहा, मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम है, उमर को ये इल्म नहीं था कि ये परनाला रसूलुल्लाह ने खुद इस जगह लगवाया था। अब इस मसले का हल अगर हजरत ज़ैद बिन साबित इजाजत दे तो मैं अर्ज करूं, वो ये है कि आप चलें मेरे साथ और मेरे कंधों पर सवार होकर जहां से परनाला उतरा है वहीं पर परनाला दोबारा लगा दीजिए। अब हजरत उमर हजरत अब्बास को मस्जिद में ले आए और कैसर और किसरा की सुपर पावरों को घुटने टिकवा देने वाला उमर, जिसके नाम से आधी दुनिया कांपती थी, वो मस्जिद की एक दीवार के साथ लगकर खड़े हो गए। हजरत अब्बास को कंधों पर चढ़ाया, वो परनाला लगवा दिया। परनाला लग गया, हजरत अब्बास नीचे उतर आए। नीचे उतर कर कहने लगे, क्या उमर, आपके इंसाफ, आपकी बर्दाश्त, आपकी टॉलरेंस, आपकी बुर्दबारी को देखकर मुझे बेहद खुशी हुई कि आप बावजूद इसके कि अमीरुल मोमिनीन है, 22 लाख मुरब्बा मील के बादशाह हैं, लेकिन आपने अदम बर्दाश्त वाला या जिद और अना वाला या तकब्बुर और गुरूर वाला कोई काम न किया। अब्बास आपसे राजी हो गया। अब मैं अपना सारा घर उमर आपके हवाले करता हूं, लीजिए और इसको मस्जिद नबवी की तौसीफ में शामिल कर दीजिए। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने वो घर हजरत अब्बास ने वक्फ किया, उस घर को मस्जिद नबवी की तौसी में शामिल कर लिया। लेकिन ये सारा वाकया जो पेश आया, इसमें मेरे आका खुदा के हबीब की तरबियत देखें कि अपने सहाबा के वजूदों से जिद को, अना को, अदम बर्दाश्त को, बेसब्री को और एक दूसरे का एहतराम न करने के एलिमेंट को, इन सारी चीजों को कैसे बाहर निकाला। जो बात हक होती थी वो गरीब भी मानता था, अमीर भी मानता था, महकूम भी मानता था और हाकिम भी तस्लीम करता था। आज हमारे यहाँ यही तो मसला है, बर्दाश्त कोई छोटी छोटी बात पर इतना बड़ा झगड़ा है कि साल साल नहीं मिलते आपस में। खुदा का वास्ता है, अपने वजूद में शफकत पैदा करें। गरीबी अमीरी रंगत को देखकर फैसले न करें, अपने पराये को देखकर फैसले न करें। खुदा की रजा बंदों के साथ शफकत से पेश आने में, वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला, वो अपने पराये का गम खाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला। हमारे आका की तो ये शान थी। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी आ गए, लेकिन इस वाकया से पहले मैं आपको कबीला मुदर का एक वाकया सुना दूं। और तारीख इस्लाम का ये रोंगटे खड़े कर देने वाला तरबियती वाकया है, और एक मुसलमान के अंदर मुसलमान के हवाले से एहसास को जगाने के लिए इससे बेहतरीन मिसाल शायद ना मिले। कबीला मुदर के लोग थे जो बड़े खस्ता हाल, मुफलिस, नादार और गरीब तरीन लोग थे। वो मदीने तैयबा में आए इस हालत में कि उनके पांव में जूते नहीं थे,
और बदन पर सिवाय 70 ढांपने के चादर के और कुछ भी नहीं था। भूख प्यास और फाकों की शिद्दत से उनके बदन के जो फिगर्स हैं वो बता रहे थे और उनके चेहरे की रंगत भी खूब अंदर का हाल वाजे कर रही थी। कबीला मुदर के लोगों ने जब अपना हाल सुनाया और रसूलुल्लाह ने उनकी हालत देखी तो हजरत बिलाल हबशी कहते हैं कि हुजूर बेचैन हो गए और कहते हैं मैंने कभी इतना बेचैन हुजूर को नहीं देखा कि बेचैनी के आलम में कभी हुजूर अंदर जाते हैं और कभी बाहर आते हैं, फिर आप चक्कर लगाते हुए कभी अंदर जा रहे हैं और कभी बाहर आ रहे हैं, जैसे एक परेशानी मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के करीब आ गई। अब इसी इज़्तिराब में कभी अंदर कभी बाहर, कभी अंदर कभी बाहर, उन लोगों की हालत देखकर हुजूर को चैन नहीं आया। आपने कहा कि ऐ बिलाल आजान दो लोगों को इकट्ठा करो। हज़रत बिलाल हबशी की आजान सुनकर लोग जमा हो गए। फरमाया कि ऐ मुहाजिरीन, ऐ अंसार, खुदा और खुदा के हबीब की रजा के लिए सदकात पेश करो। देखो तुम्हारे भाइयों की क्या हालत हो गई है, सदकात लाओ। कोई घर से कपड़े ले आया, कोई जूते ले आया, कोई खाने पीने की चीजें ले आया, कोई बिस्तरे ले आया। जिसके पास जितनी तौफीक थी वो लेकर आ गया। थोड़ी ही देर में वहां पर एक बहुत बड़ा मालो मता का ढेर जमा हो गया। हजरत बिलाल कहते हैं कि जैसे ही हुजूर ने मालो मता के उस ढेर को देखा तो जो पहले दर्द और तकलीफ और बेचैनी और इज़्तिराब था वो कैफियत चली गई और सरकार करीम अलैहिस्सलाम के चेहरे पर खुशी चमकना शुरू हो गई। कहते हैं मैंने ऐसा महसूस किया जैसे ताजा ताजा सोना चमक रहा है। हुजूर खुश हो गए और कबीला मुदर के लोगों के दरमियान वो सारा माल तकसीम कर दिया। ये मेरे महबूब आका की शफकत के अंदाज है। उम्मत का दुख और तकलीफ देखकर मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम इज़्तिराब में आ जाते और जब तक उनकी तकलीफ दूर हो ना जाए हुजूर बेचैन रहा करते थे। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी की बात आपको सुनाने लगा था। उन्होंने किसी यहूदी का कर्जा देना था। इत्तेफाक से कर्जा देने की तारीख आ गई लेकिन हजरत जाबिर के पास देने के लिए दिरहम पैसे जमा न हुए। कहा था उसके बदले में खजूरें दे दूंगा। बाग की खजूरें भी थोड़ी थी, जितना कर्जा था उतनी खजूरें भी नहीं थी। बड़े परेशान हो गए। तारीख आई, यहूदी पहुंच गया। क्या जाबिर ले आओ जी मेरा कर्ज वापस करो। तो जाबिर ने कहा मुझे कुछ मोहलत दे दो, कुछ मोहलत दे दो। यहूदी ने कहा मोहलत नहीं मिलेगी। एक हदीस पाक कंजुल माल में मौजूद है कि एक ताजिर की अल्लाह ने बख्शिश कर दी सिर्फ इस वजह से कि वो दुकान में बैठता, जो मकरूज उसका था और उससे कर्जा लेने का दिन आ जाता और देने के लिए उसके पास कर्ज ना होता तो वो मकरूज को कहता था जा मैंने तुझे थोड़ी सी और मोहलत दे दी, अगर हो जाए तो दे देना, ना हुए तो मैं तुझे मुआफ कर दूंगा। सिर्फ उसके इस तर्ज़े अमल की वजह से कि मकरूजों को मोहलत देता था रब्बुल इज्जत ने उसकी बख्शिश फरमा दी। बाज़ औक़ात कर्जा देना सदके से बड़ा अजर होता है। हुजूर ने मेराज की रात देखा कि लिखा है जन्नत में कि कर्जा देने वाले के लिए 2 अजर है और सदका देने वाले के लिए 1 अजर है। पूछा जिब्राइल ऐसा क्यों? कहा या रसूलल्लाह सदका तो वो भी ले लेता है जो बहुत ज्यादा जरूरतमंद नहीं, कर्जा वो ही लेता है जिसको बहुत जरूरत है। इसलिए जरूरतमंद की मदद हुई कर्जा देकर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसमें अजर भी दोहरा रखा हुआ है। एक तो दीन कहता है कि जिसको जरूरत है कर्ज दो बिला सूद,
नंबर 2, अगर वक्त पर दे ना सके तो मोल दो। अगर ऐसा करोगे तो फरमाया बदले में अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा। हजरत जाबिर को यहूदी ने कहा जी कर्ज वापस कर। कहा मोहलत दो। कहने लगा जनाब मेरे पास अब मजीद मोहलत नहीं है, आज ही के दिन में अपना कर्ज लेकर जाऊंगा। हजरत जाबिर को कुछ और न सूझी, चलकर मसीहा कायनात दरबारे मुस्तफा में आ गए। हुजूर कर्ज मांग रहा है, वापस मेरे पास देने को नहीं, कुछ कीजिए। हुजूर उठे और उस यहूदी के घर चले गए। कहा कि इसको कर्ज वापस कर दो। उसने कहा कि जनाब मैंने आज ही कर्ज लेना है, मैं मजीद मोहलत नहीं दे सकता। हुजूर आ गए। थोड़ी देर बाद फिर यहूदी के घर चले गए। अब आप देखें मसला हजरत जाबिर का है। परेशान हुजूर हो गए, बार बार सिफारिश के लिए जाना पड़ रहा है, जा रहे हैं। एक दफा इनकार हो गया। हुजूर ने कहा जाबिर हम फिर चलते हैं, उससे बात करते हैं। फिर दोबारा उसके घर चले गए। यहूदी ने कहा नहीं जनाब मैं आज ही कर्जा लेना ही लेना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि यहूदी किसी तौर नहीं मान रहा, आप हजरत जाबिर से कहते हैं कि चलो जाबिर अब तुम्हारे बाग में चलते हैं। हजरत जाबिर ने बाग में हुजूर को ले आए। थोड़ी सी खजूरें थी उनके बाग में, जिससे कई गुना ज्यादा कर्ज अदा करना था। हुजूर ने कहा कि ऐ जाबिर अब यहां से मैं जब आपको कहूंगा आप खजूरें उठाकर डालते जाइएगा, डालते जाइएगा। जितना आपने उसका कर्ज देना है उतनी खजूरें डाल लीजिए। हज़रत जाबिर देख रहे हैं खजूरें तो है ही थोड़ी सी, कितनी डालेंगे इसमें से, कर्ज तो बहुत ज्यादा है। हज़रत जाबिर ने खजूरें उठाकर डालना शुरू कर दिया। अब खजूरें डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, और होना तो ये चाहिए कि जितनी खजूरें उठाई हैं ढेर में से उतनी कम हो जाएं। लेकिन हजरत जाबिर कहने लगे मेरी हैरत बढ़ती गई, मैं डालता जा रहा हूं खजूरें वैसे की वैसे पड़ी हुई, मैंने और डाली खजूरी वैसे की वैसे, हत्ता कि जितनी मैंने खजूरें अदा करनी थी वो सारी की सारी डाल ली, लेकिन जो असल खजूरों का ढेर था वो वैसे का वैसा ही मौजूद था। हजरत जाबिर ने खजूरें वापस कर दी, इज्जत भी रह गई। लेकिन ये वाकया जाते जाते हमें बता गया असल मुसलमान वो होता है जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात की सिफत शफकत में से शफकत का हिस्सा मिला हो। हुजूर की शफकत ये थी, तकलीफ हजरत जाबिर की है, तड़प हुजूर रहे हैं। और जब तक हजरत जाबिर का मसला हल नहीं हो जाता हुजूर हर मुमकिन कोशिश भी फरमा रहे हैं। एक सहाबी थे हजरत अबू दहदाह रजी अल्लाह ताला, वैसे कश्मीर वाले मंगला डैम के करीब ताजा ताजा मछली, खुशगवार पानी, लेकिन सुभान अल्लाह की आवाज कोई नहीं है। इन्हां सारियां नूं सूफी साहब एक दफा मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान के शहर का चक्कर लगाओ कि पंजाब में किस जोरदार अंदाज से सुभान अल्लाह की सदाएं गूंजती हैं। मेरी तरफ से पाबंदी कोई नहीं है, शायद तुम ये समझो कि सुभान अल्लाह कहलवाण दे नाल मैं नाराज हो जाऊंगा, ऐसी कोई गल नहीं है, तुम कह सकते हो। एक सहाबी थे हजरत अबू दहदाह रजी अल्लाह ताला, सुभान अल्लाह कह दे यार। हजरत अबू दहदाह रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर में बिल्कुल पड़ोसी के घर के जो दीवार है उस जगह पर एक दरख्त था पड़ोसी का। हजरत अबू दहदाह ने उस जगह बनानी थी अपनी दीवार घर की। पड़ोसी से कहा कि जनाब ये दरख्त आप अपना काट लें,
इसके बदले में मैं दरख्त दे देता, मुझे यहां पर दीवार करनी है, आप मुझे दीवार बनाने दें। पड़ोसी साहब ने दो टोक जवाब दे दिया, जनाब मैंने ये दरख्त नहीं काटना, दीवार बनती है बने, नहीं बनती नहीं बने, मेरा कोई मसला। तब दहदा ने महल्ले के 2-3 बंदे डाले, नहीं माने, हुजूर की बारगाह में आ गए। या रसूल अल्लाह, दीवार बनानी है, दरख्त बीच में अड़ा हुआ है, कुछ कीजिए। हुजूर ने फरमाया उस पड़ोसी को बुलवाओ। पड़ोसी को बुलवा लिया, फरमाया कि इन्होंने दीवार बनानी है, आप इसके बदले में दरख्त ले लें और ये अपना दरख्त यहां से काट लें। उसने कहा जनाब मैं आपका एहतराम करता हूं, कलमा भी पड़ा हुआ है आपका, तो मैं ये दरख्त नहीं काटना चाहता, आप मुझे मजबूर ना करें, ये दरख्त मैंने नहीं काटना। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने दोबारा फरमाया, उन्होंने कहा जनाब मैं नहीं काटना, दिल से मुनाफिक था, कहा मैंने नहीं काटा। हुजूर ने फरमाया अच्छा इस तरह करो, दरख्त काट लो, इसके बदले में वादा करता हूं जन्नत भी मिलेगी, जन्नत का दरख्त भी मिलेगा। अब सारे सहाबा ने इसके बदले में जन्नत में दरख्त दूंगा। अब सारे सहाबा इस इंतजार में थे कि अब तो ये मान जाएगा और कहेगा जनाब मुझे आपकी तजवीज मंजूर है, मैं दरख्त काट लेता। लेकिन सबकी तवक्को के बरक्स वाकया पेश आया। उसने कहा जनाब मैं फिर भी दरख्त नहीं कटना, दरख्त मैं नहीं कटना, जो मर्जी आफर दे लो। वो ये कहकर अपनी जिद पर ही अड़ा रहा और वापस चला गया। उसी मजलिस में सहाबी बैठे थे, हजरत अबू दहदा रजी अल्लाह, वो जिनके घर खजूर का वाकया था वो और सहाबी थे, ये थे हजरत अबू दहदा सहाबी। का या रसूल अल्लाह ये जो आपने उसे पेशकश की है कि ये दरख्त काटो बदले में जन्नत का दरख्त दूंगा, क्या ये पेशकश उसी के लिए खास थी या कोई और अगर दरख्त कटवाने में कामयाब हो जाए तो जन्नत का दरख्त वाली पेशकश उससे भी मिल जाएगी? सुभान अल्लाह। हजरत अबू दहदा के सवाल पर हुजूर ने फरमाया हाँ अगर कोई दरख्त कटवाने में कामयाब हो जाए उसे के लिए भी ये पेशकश है। हजरत अबू दहदा यहां से उठे और सीधा पहुंच गए उस शख्स के घर में जो दरख्त नहीं काट रहा था। हजरत अबू दहदा अमीर साहबी थे और मदीना तैयबा की प्राइम लोकेशन में इनका बड़ा खूबसूरत बाग था जिसके अंदर 600 खजूर के दरख्त थे और उसके इर्द गिर्द 4 दीवारी थी और उसी बाग में हजरत अबू दहदा का घर भी था। अर्ज की वहां तशरीफ ले गए उस मुनाफिक के घर में जो दरख्त नहीं काट रहा था। हजरत अबू दहदा ने कहा कि जनाब आप दरख्त नहीं काट रहे, हुजूर ने इतनी बड़ी पेशकश की। कहा जनाब बस छोड़े इस बात को, आप बहुत मुअज़्ज़ज़ साहबी हैं, बहुत बड़ा आपका कारोबार है, कैसे आना हुआ? कहा मैं भी तुम्हारे साथ एक सौदा करने आया हूं। जी क्या सौदा है? कहा वो जो मेरा बाग देखा है ना, हाँ जी वो ही बाग 4 दीवारी वाला और जिसके अंदर गालिबन 600 दरख्त हैं और आपके बाग की खजूर भी बड़ी लजीज है, बड़ी मार्केट में वैल्यू है उसकी, आप उस बाग की बात कर रहे हैं? कहा वही। उसका क्या सौदा करना है आपने? हजरत अबू दहदा कहने लगे कि वो सारा बाग तुम ले लो, उसके बदले में ये दरख्त मुझे काटने दो। एक दफा तो वो ये सुनकर हैरान रह गया, फिर कहा जनाब इतने नफा बख्श सौदे को इनकार कौन कर सकता है?
अभी काट ले, बदले में वो बाग मुझे दे दे। हजरत अबू दहदाह ने कहा जाओ अभी से बाग तुम्हारा है। दरख्त काटा, उठवाया, ले गए हुजूर के दरबार में। फरमाया ये क्या है? हुजूर ये वही दरख्त है जिसको वो शख्स काट नहीं रहा था, मैं कटवा कर आ गया। कीमत क्या दी? हुजूर वो अपना 600 दरख्तों वाला सारा बाग दे आया। हुजूर सारा बाग दे आया, क्या अब मुझे जन्नत में वो दरख्त मिलेगा? हुजूर ने फरमाया ठहर जाओ, सब्र करो। इतनी देर में जिब्रील अमीन पहुंच गए। फरमाया हुजूर अबू दहदाह को कह दे उसके एक दरख्त के बदले में जन्नत में एक दरख्त था। अबू दहदाह तो 600 दरख्तों के बाग की कुर्बानी दे आया है। अब रब ने फैसला ये किया है कि हबीब इसको एक दरख्त नहीं 600 दरख्तों के बदले 600 दरख्त भी नहीं बल्कि 600 दरख्तों के बदले 6000 दरख्तों वाला जन्नत का बाग अता किया जाएगा। दरबारे रिसालत हजरत अबू दहदाह के इस कुर्बानी वाले फैसले की इतनी पजीराई हुई, जिब्रील अमीन खुदा की तरफ से पैगाम लेकर आ गए और सुबह क़यामत तक आने वाली इंसानियत को बता दिया गया। वो मुसलमान जो किसी मुसलमान के लिए शफकत और एहसास का बर्ताव करता है, खुदा भी राजी होता है, मुस्तफा भी राजी होते हैं। इस सारे वाकये में क्या था? एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान के लिए एहसास था। खुदा के रसूल चाहते थे ये काम हो जाए, कहा मुझे मंजूर है। बल्कि मुझे बात याद आ गई हजरत रबिया बिन काब असलमी की। ये वही साहबी हैं जिनको हुजूर ने एक दफा खुश होकर फरमाया था मांग की मंगना है। और सुभान अल्लाह कह दे यार, ओ मांग क्या मांगते हो? अर्ज की हुजूर देना ही है तो जन्नत में अपना पड़ोस दे दे। फरमाया जा रबिया तुझे अपना पड़ोस अता कर दिया। ये रबिया बिन काब असलमी जवान थे, खूब रूह थे। फरमाया रबिया क्या बात है, शादी नहीं कर रहे? हुजूर मुझ जैसे को कौन रिश्ता देगा? दिन गुजर गया। अगले दिन फिर हुजूर ने पूछा रबिया क्या बात है, शादी नहीं कर रहे? हुजूर मुझ जैसे को कौन रिश्ता देगा? गरीब थे ना बहुत ज्यादा। दिन गुजर गया। तीसरे दिन फिर हुजूर ने पूछा रबिया शादी नहीं कर रहे? कहा हुजूर मुझ जैसे को कौन रिश्ता देगा, बहुत गरीब हूं। कहा इस तरह करो, वो फलां शख्स के घर चले जाओ, उसे कहो खुदा के रसूल चाहते हैं तुम अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ कर। अब आप सोचें ये कितना मुश्किल फैसला है बेटी के बाप के लिए। हमारे यहाँ जो रिश्ता होता है पहले खानदान देखना, फिर ये देखते हैं कि लड़का कमाता कितना है, नौकरी कितनी बड़ी करता है, या कारोबार क्या है, घर अपना है कि नहीं, कई चीजें देखते हैं फिर जाकर फैसला करते हैं। अब बेटी का बाप है, दरवाजा खटका, बाहर आए। कहा रबिया कैसे आए? कहा हुजूर चाहते हैं कि तुम अपनी बेटी का निकाह मुझसे कर दो। कहा रबिया फिर कहो। कहा हुजूर चाहते हैं कि बेटी का निकाह मुझसे कर दो। कहा रबिया एक मरतबा फिर कहना क्या बात की है? कहा हुजूर चाहते हैं अपनी बेटी का निकाह मुझसे कर दो। साहबी रसूल कहने लगे हुजूर चाहते हैं? मरहबा मरहबा, अंदर चले आओ, अंदर चले आओ। तो गवाह बुलाए, बेटी का निकाह हजरत रबिया से कर दिया। हजरत रबिया पलट कर वापस आ गए, हुजूर निकाह हो गया। कहा रबिया आप क्यों परेशान हो? हुजूर हक मेहर कहां से दूंगा? हुजूर मुस्कुरा दिए, अंदर आवाज दी सोना दिरम दीनार मंगवाए सोने के। तो मैं जाओ ये हक मेहर दे दो। दे दिया। सुबह फिर आए, अगले दिन वलीमा करना था। हुजूर फरमाया रबिया आप क्यों परेशान हो? कहा या रसूल अल्लाह वलीमा कहां से करूंगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं।
फरमाया बैठो वलीमे का भी इंतजाम करते हैं। एक सहाबी को कहा अपनी बकरी ले आओ, रबिया को दे दो। और इस्लाम में वलीमा जो मसनून है ना, वो एक अद बकरी से है, एक अद बकरे से। वो 600 1000 बंदे को बुलाना। और फिर हुजूर ने यह भी फरमाया कि सबसे बुरा वलीमा वो है जिसमें सिर्फ अमीरों को बुलाया जाए और गरीब को उसकी गरीबी की वजह से ना बुलाया जाए। वो सबसे बुरा वलीमा हुजूर ने करार दिया। ये तो इतना ही कॉन्सेप्ट था वलीमे का कि सिर्फ अपने करीबी चंद एक अहबाब को बुलाकर खाना खिला दिया जाए। हमने इसको इतना अहम जुज बना दिया शादी का कि जब तक कोई 1600 बंदा आ ना जाए, कोई 10 डिशें बन ना जाए, उस वक्त तक वलीमा मुकम्मल नहीं होता। नतीजा क्या निकला कि इसने ऐसी रस्म की सूरत इख्तियार कर ली कि जब किसी के पास इतने पैसों का अरेंज ना हो, वो बच्चों की शादियां वक्त पर नहीं कर पाता। हुजूर ने फरमाया ले आओ बकरी। आ गई। फरमाया ये बकरी लो। हुजूर सालन तो बन जाएगा, रोटी कहां से आएगी? फरमाया बैठ जाओ। वो अंदर पैगाम भेजा हजरत सैयदा आयशा की तरफ, घर में जौ पड़े हुजूर हैं लेकिन घर के लिए ही। फरमाया वो ही दे दो। अपने घर में एक रोटी के लिए भी जौ नहीं रखे, सारे उठाकर हजरत रबिया को दिए। फरमाया जाओ रबिया इससे अपना वलीमा कर। ये मेरे मुस्तफा की शान थी। सरापा शफकत, सरापा रहमत, सरापा एहसास थे मेरे आका करीम अपने उम्मत के लिए। एक साहबी को हुजूर ने देखा कि उनके हाथ पे ना जगह जगह निशान पड़े हुए हैं, फटे हुए हाथ, और उनसे खून निकल रहा है। अब किसी का हाथ गंदे हो तो हमें मिलाने में कराहत महसूस होती है। अच्छी बात है, हाथ साफ रखने चाहिए, हाथों को वैसे ही धोकर साफ रखना चाहिए। बल्कि मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में दाखिल होते तो सबसे पहला काम क्या करते थे? उम्मुल मोमिनीन सैयदा तैयबा आबिदा जाहिदा आलिमा मुफ्तिया कादिया हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, हुजूर घर में आते ही सबसे पहले मिसवाक करते थे। हम ये समझते हैं कि मिसवाक का ताल्लुक सिर्फ नमाज वाले वुजू के साथ है। उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं हुजूर जब भी बाहर से आते सबसे पहले मिसवाक करते। अब इसमें हिकमत क्या थी? हुजूर के दाहने अक़दस से तो हर वक्त खुशबू फूटती थी। उम्मत के लिए तरबियत यह थी कि जब भी बाहर से आओ तुम पहले मिसवाक कर लो, ताकि घर के अफराद को तुम्हारे मुंह की बू से तकलीफ ना हो। हजरत हकीम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह साहिबे नवादिरुल उसूल, आपने पूरी जिंदगी अपनी बीवी के सामने कभी अपना नाक भी साफ नहीं किया। किसी ने कहा हुजूर ऐसा क्यों? फरमाने लगे इसलिए कि मेरे सामने कोई नाक झाड़े साफ करे तो मुझे कराहत फील होती है, तो मैं सोचता हूँ वो भी खुदा की बंदी है, उससे भी तो हो सकता है कि मेरे इस तर्ज़े अमल से तकलीफ हो, तो अपनी बीवी के इतनी भी तकलीफ का एहसास करते कि इस अमल से कहीं उसे तकलीफ ना हो जाए। ये तर्ज़े अमल था हमारे अकाबरीन का। बल्कि उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि हुजूर हमारी बड़ी दिलजोई करते थे। एक दफा मैंने कहा हुजूर बैठे, आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। हुजूर मसरूफ तरीन शख्सियत है। हजरत आयशा ने एक कहानी सुनाना शुरू की और कहानी बड़ी लंबी हो गई, और उस कहानी के अंदर एक तखय्युलाती हीरो अबू ज़ुरआ का जिक्र था। कहानी देर बाद खत्म हुई। हुजूर इत्मीनान से बात सुनते रहे। और आज जिस दौर में हम जी रहे हैं ना,
किसी की पूरी बात सुनना भी एक सदका और नेकी है, क्योंकि आज लोग पूरी बात नहीं सुनते। जो मालिक है वो आधी बात सुनता और कहता यार मैं समझ गया, बाकी गल बस छड़। बाप बेटे की पूरी बात नहीं सुनता, कहता मैं समझ गया बस। एक आदमी दूसरे बात की बंदे की पूरी बात नहीं सुनता और थोड़ी सी वो सुनानी शुरू करता, कहता है बाकी मुझे मालूम है क्या कहना चाहता है। अब बात पूरी सुनना भी बड़ा मुश्किल काम होता है बाज़ औक़ात, क्योंकि बंदे की तबीयत में किसी वक्त क्या चल रहा होता है और किसी वक्त क्या चल रहा होता है, तो किसी वक्त तबीयत गवारा नहीं करती पूरी बात सुनना। तो पूरी बात सुनना भी एक नेकी और सदके के बराबर है। उम्मुल मोमिनीन कहती हैं कि मैं लंबी कहानी सुनाती रही, हुजूर सुनते रहे, और उस कहानी में अबू ज़रा का जिक्र था। जब मेरी बात खत्म हो गई तो हुजूर ने मेरा दिल रखने के लिए इरशाद फरमाया कि आयशा, मुझे मेरे खुदा की इज्जत की कसम है, इस कहानी में जो अहमियत अबू ज़रा की है ना, उससे कई गुना ज्यादा तुम्हारी अहमियत मेरे दिल में है। उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं कि मुझे जब भी ये बात याद आती तो मेरे आंखों से आंसू उतर आते कि हुजूर मेरा इतना दिल रखा करते थे और मेरी दिलजोई फरमाया करते थे। ये था हुजूर का तर्ज अमल अपने घर में। तो मैं कहना यह चाह रहा था, किसी के हाथ गंदे हों तो हाथ में लाने का दिल नहीं करता, और जिसके हाथ फटे हों और उसमें से जख्म लगे हुए हों तो उसका हाथ कोई अपने हाथ में लेगा, उससे मुसाफा करेगा। हुजूर ने उन सहाबी से पूछा कि ये आपके हाथ कैसे फट गए? अर्ज की या रसूल अल्लाह, मैं गरीब आदमी हूँ, बच्चों के लिए मेहनत मजदूरी करता हूँ, कुदाल पकड़कर जमीन खोदता हूँ, तो उस कुदाल की जो लकड़ी है उससे मेरे हाथ में पहले निशान पड़े, बाज़ जगह दाने बने, फिर वो दाने फट गए तो ये खून निकल आया। हुजूर ने फौरन उनके हाथ को पकड़ा और पकड़कर अपने गुले कुद्स की पत्तियों अपने मुबारक होठों से उनके हाथ पर बोसा दे दिया। फरमाने लगे, है मेरे सहाबी, तेरा हाथ वो हाथ है जिससे खुदा भी प्यार करता है, खुदा का हबीब भी प्यार करता है, क्योंकि ये हाथ मेहनत और मजदूरी करने वाला हाथ है, और अल कासिब हबीबुल्लाह, और मेहनत करके खाने वाले को खुदा अपना दोस्त रखता है। आज हमारे मुल्क में जो 40% से 60% तक नौजवान तबका ऐसा है जो वेला फिर रहा है, कोई काम काज नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? उनका सोचना और कहना यह है कि जनाब हमारी मर्जी का काम नहीं मिल रहा, हमारे शयाने शान काम नहीं मिल रहा, जितना मैंने पढ़ लिया है उसके मुताबिक काम नहीं मिल रहा। तो ये जो अपनी पसंद के काम है ना, ये सोच करके मेरे रुतबे का काम मिले, मेरे रुतबे की नौकरी मिले, मैं अपनी पसंद का या अपने शयाने शान कोई बिजनेस करूंगा, ये सोचे फिर काम नहीं करने देती। और नतीजा ये निकला है कि 40 से 60% तक नौजवान वेला फिर रहा है। माँ बाप कुड़ते रहते हैं, रोजाना घर में झगड़े होते हैं, लेकिन नौजवान काम करने के लिए तैयार नहीं, इसलिए कि वो अपने लिए हकीर समझता है वो काम करना जो उसकी मंशा और पसंद के खिलाफ है। हालांकि नबी बकरियां चराते रहे। हुजूर रहमत आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर नबी ने बकरियां चराई हैं। अर्ज की या रसूल अल्लाह, क्या आपने भी बकरियां चराई हैं? फरमाया हाँ, मैं भी बनु साद के अंदर बकरियां चराता रहा। नबियों के बकरियां चराने में एक हिकमत भी थी। जहां ये रोजगार है वहीं एक हिकमत भी है, वो ये है कि बकरियां चराना बहुत मुश्किल काम है। एक बकरी को सीधा करें तो दूसरी बकरी उधर निकल जाती है, उसको घेर कर वापस लाएं तो तीसरी बकरी उधर निकल जाती है। इनको एक जगह जमा रखना मुश्किल है, इसमें इंतहाई सब्र और इस्तिकामत चाहिए। यूं ही इंसानों को जमा करना भी बहुत मुश्किल काम है।
एक आदमी की सोच और है, दूसरे की तबीयत और है, तीसरे का नजरिया और है, चौथे का अकीदा और ख्याल और है। तो इस तरह मुख्तलिफुल ख्याल और मुख्तलिफ तबीयतों के लोगों को जमा करके एक ट्रैक पर कुरान के रास्ते पर चलाना, ये बड़ा मुश्किल काम है। इसमें बड़ी सब्र और इस्तिकामत की जरूरत है। अल्लाह उस सब्र और इस्तिकामत के लिए नबियों को पहले बकरियां चरवाता है, फिर नबियों को इंसानों को सीधा करने के काम पर लगा देता है। तो इस तरह दूसरी इसमें हिकमत यह है कि सरकार करीम अलैहिस्सलाम ने बकरियां चरा कर अपनी उम्मत को यह सबक दिया है कि कोई भी पेशा हकीर नहीं होता, मेहनत और मजदूरी करनी चाहिए। औरंगजेब आलमगीर हमारे बड़े सगीर में बहुत बड़े बादशाह गुजरे हैं, जिन्होंने 60 साल तक तकरीबन हुकूमत की और हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चीन का मगरबी हिस्सा, ये सारा औरंगजेब के मातहत था। इतना बड़ा बादशाह इतने बड़ी रियासत के मसाइल के हल के लिए खुद सफर भी करना पड़ता था, लेकिन कभी भी उन्होंने बैतुल माल से 1 रुपया वजीफा नहीं लिया। वो अपने घर और अपने बच्चों का खर्चा चलाने के लिए खुद टोपियां बुना करते थे। टोपियां बुनकर उन्हें बेचते और उससे अपने घर के अखराजात चलाया करते थे। वो बादशाह होकर इस काम को हकीर नहीं समझ रहा। हम गरीब और माड़े होकर भी कामों को हकीर समझें तो ये हमें ज़ेब नहीं देता। ये मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के रोशन गोशे हैं। जिस तरफ देखो जिंदगी गुजारने का ढंग मिलेगा। आज हमने बड़े बड़े मौज़ूआत पर तकरीरें कर ली और सुन ली, लेकिन मैं आज भी अल्लामा इलियास साहब, मुझे बात चल रही थी तो मैं इन्हें कह रहा था, ये मुझे कह रहे थे कि मिलाद के दलाइल पर तकरीर हो जाए, तो मैंने कहा 50 साल से यही तो काम कर रहे हैं, मिलाद पर दलाइल देते रहे हैं। नतीजा ये निकला कि जिंदगी कैसे गुजारनी है, हुजूर की सीरत के वो सलीके ना हमने सुने, ना उसके मुताबिक जिंदगी गुजार सके। हुजूर की एक हदीस जो मेरी आज की गुफ्तगू का सारा खुलासा है, खुदा का वास्ता देता हूं इस बात को अपने दिल में जगह दे दे। मैं समझूंगा मेरा इतने दूर से सफर करके यहां आना ये मेरा रायगां नहीं गया, मेरा मकसद पूरा हो गया। आप सारी तकरीर भूल गए हैं, मुझे कोई फिक्र नहीं है। ये एक बात जो अभी मैं करने लगा हूं, इसको अपने दिल की तख्ती पर लिख ले और इसको अपनी जिंदगी में ले आए। एक सहाबी ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह मुझे बताएं सबसे अफजल काम कौन सा है। क्या कहा? पीछे वाले भी सुन रहे हैं? नहीं, पीछे वाले नहीं सुन रहे, मेरे वाले बार आवाज नहीं जा रही है। अच्छा, हुजूर सबसे अफजल काम कौन सा है? फरमाया मेरे सहाबी 3 काम कर लो। हुजूर कौन से? फरमाया पहला काम सिल मन कतअक, जो तुझसे रिश्ता तोड़े तू उससे ताल्लुक जोड़ ले। जो ताल्लुक तोड़े तू उससे ताल्लुक जोड़। एक साहब से मैंने पूछा, यार वो आपके भाई का क्या हाल है? कहने लगे जी साल पहले किसी गल ते कोई माड़ी चंगी हो गई, आपस में तलख कलामी, साल हो गया असी आपस में बोले नहीं। मैनू नहीं पता होता की हाल है, ना उन्हें कदी मेरी खबर लई ते ना मैं कदी ओदी खबर लई। साल गुजर गया ऐसे। और सच तो यह है कि आज हर चौथे पांचवें घर की यह कहानी है। सिर्फ जनाजों तक रह गए। पहले कहते थे जी खुशी गमी, अब खुशी वाला चक्कर नहीं रहा, अब सिर्फ जनाजों तक ही रह गए। और जो नस्ल आगे आ रही है वो शायद जनाजों में भी ना आए, क्योंकि बड़ों ने अपनी नफरतें और अना और खुद गर्जी को पाल कर रिश्ते इतने खत्म कर दिए हैं, अगली नस्लों को पता भी नहीं होना कि हमारा रिश्तेदार भी कोई दुनिया में रहता है। फरमाया सिल मन का ताक, जो रिश्ता तोड़े उससे रिश्ता जोड़। दूसरा फरमाया वाफु अम्मन ज़ालमक, जो तेरे साथ ज्यादती करे तू उसे माफ कर दे।
तू उसे माफ कर दे। ताइफ वालों ने क्या नहीं किया, जिब्रील अमीन आ गए, हुजूर इशारा करें, पहाड़ उठाकर इनके सरों पर पटक दूं, इनका नामो निशान सफाई हस्ती से मिटा दूं। कहा जिब्रील ऐसे ना करना। फिर अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए कहा, अल्लाहुम्मा मग़फ़िर ली क़ौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून। परवरदिगार ये मुझे जानते नहीं है मैं कौन हूँ, मैं तो इनका मुखलिस मेहरबान, इन पर शफीक हूँ, मैं इनके लिए रहमत हूँ, इन्हें पता नहीं है। तू इन्हें माफ कर दे, तू इन्हें माफ कर दे, तू इन्हें माफ कर दे। हुजूर ने ज्यादती करने वालों को बदले में मुआफी अमली तौर पर दी। चाहे फतह मक्का पर देखे, किसी मौके पर देखे, दो बातें ये हो गई। पहली, रिश्ता तोड़ने वाले से जोड़ो, दूसरी ज्यादती करने वाले को। तीसरी बात, इरशाद फरमाया, व अहसिन इला मन असा इलैक, जो तेरे साथ बुरा करे ना, तू बदले में उसके साथ अच्छा कर। ये मत सोच कि उन्हें बुरा कीता है ते हुण मैं उन्हें छड़ना नहीं। आज की सोच तो यही है ना कि वो बुरा कर रहा है तो हुण मैं नहीं छड़ना है, मैं दी ऐसी दी तैसी कर दूं। नहीं, मुसलमान को अपने अंदर सब्र पैदा करना चाहिए, जो बुरा करे उसको, लेकिन इसमें ताल्लुक है अपनी जात का। जो मेरे साथ ज्यादती करे मैं माफ करूं, जो मुझे तकलीफ दे मैं उससे बदला लूं। लेकिन जहां तक बात है इस्लामी शायर की, रसूलुल्लाह की जात की, जो वहां अंगुश्त नुमाई करेगा, जो वहां बेअदबी और गुस्ताखी करेगा, वो गुस्ताखी माफ करने का उम्मत में से किसी के पास कोई इख्तियार और अथॉरिटी नहीं। आज फ्रांस ने जो बेअदबी की, फ्रांस ने जो 1.5 अरब से ज्यादा मुसलमानों की दिल आजारी की गुस्ताखाना खा के छाप कर, वहां हमारे लिए कोई सब्र, वहां उस इशू पर हमारे लिए कोई नरमी नहीं है। वहां पर हम एक बिफरे हुए शेर की तरह झपटेंगे और उनको उनके इंजाम तक पहुंचाएंगे। हम वजीर आज़म पाकिस्तान से कहते हैं, ये बिल्कुल मुजम्मत वाले बयानों का खेल न खेलें, बल्कि आप पूरे ईमानी जोश और गैरतमंदाना बयान दें। और सबसे पहला कदम ये उठाएं कि फ्रांसीसी सफीर को हमारे मुल्क से बाहर निकालें, फ्रांसीसी सफीर को निकाल कर अपना एहतिजाज आलमी सतह पर नोट करवाएं। और दूसरा हमारा मुतालबा ये है कि OIC का इजलास बुलवा कर उसमें इस बात पर फैसला किया जाए कि तमाम इस्लामी मुमालिक, 57 इस्लामी मुमालिक मेंबर हैं, तमाम इस्लामी मुमालिक फ्रांस की तमाम प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करते हैं। ये जो कुफ्र है ना, काफिर, इनकी सबसे बड़ी कमजोरी माल है, मईशत है। अगर मैं कहता हूं 2-3 इस्लामी मुल्क ही, सऊदी अरब, UAE और 2-3 और मुल्क ही अगर इन प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करते हैं, अगले दिन फ्रांस घुटने ना टेके तो आप बात कर। थोड़े से गैरत करने की जरूरत है। ये बहुत अरसे तक ये खेल खेला जा रहा है, जी हम मुजम्मत करते हैं, मुजम्मत, तुम्हारे इधर मुजम्मत करने से उनको क्या फर्क पड़ता। अगर उनको कोई तकलीफ पहुंचानी है, उनको माफी मांगने पर मजबूर करना है और उन्हें ऐसा ना करने पर आमादा करना है, तो अपने मुल्कों में ही एहतिजाज कर करके अपने रोड ब्लॉक कर देने से उन्हें कुछ नहीं होगा। OIC का इजलास बुलाया जाए और ये सख्त फैसला किया जाए और सबसे पहले उनके सफीर को मुल्क से निकाला जाए, तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि ये सिलसिला रुकेगा और अल्लाह पाक हमसे वो खिदमत ले लेगा जो उसने मोमिनों पर फर्ज की हुई है। अल्लाह पाक की बारगाह में इल्तिजा करते हैं आज की इस महफिल को कबूल फरमाएं और जिन्होंने एहतिमाम किया है उनको जज़ाए खैर मिले और दुनिया व आखिरत में सुरखरू हो। वाखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाह।
जिस सुहानी गड़ी चमकाता तारा चाँद, जिस सुहानी गड़ी चमकाता पाका चाँद, उस दिल अफरोज़े साहत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। वो हमारे नबी हम उनके उम्मती, वो हमारे नबी हम उनके उम्मती। उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। दस्त बस्ता है खड़े आका ये हाज़र गुलाम, पेश करते हैं आज ज़ाना सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत अंदाज में खूबसूरत बयान मुफ्ती साहब ने आप हज़रात के सामने फरमाया, और इस बात की समर की ज़रूरत है कि सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उन्वान से गुफ्तगू की जाए, ताकि हमारी जिंदगियां हुजूर अलैहिस्सलाम के उसवा के मुताबिक हमारी जिंदगियां बसर हो। तो बहुत खूबसूरत सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहि अजमाइन की मिसालें पेश की, बड़ी खूबसूरत अंदाज में बयान फरमाया। अल्लाह ताला इनके इल्म में, अमल में बरकतें अता फरमाए, दारेन की खुशियां अता फरमाए। आप लोग बड़ी मोहब्बत के साथ बैठे हुए, बड़ी दिलजमी के साथ बैठे हुए, खूबसूरत अंदाज में, जिस तरह खूबसूरत अंदाज में मुफ्ती साहब ने बयान किया, आपने भी उसी खूबसूरत अंदाज में समात फरमाया। और मैंने खुद मुफ्ती साहब से कहा, बड़ी मोहब्बत वाले लोग हैं, बड़ी चाहत वाले लोग हैं। तो इन्होंने देख लिया कितनी मोहब्बत वाले लोग हैं, तो अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। तो ये महफिल पाक जिन लोगों ने खुसूसन महफिल पाक में हिस्सा भेजा, खुसूसन हाजी मोहम्मद रशीद साहब, ये अमेरिका है, बीमार है, शदीद अलील है, तो इनके लिए खुसूसी दुआ भी होगी। हाजी मोहम्मद रशीद साहब, इन्होंने 10,000 रुपया भेजा अमेरिका से, और सूफी मोहम्मद जावेद साहब यूके इंग्लैंड में, इन्होंने भी 10,000 रुपया भेजा। और उसके बाद चौधरी मोहम्मद असद साहब, ये भी यूके से, इन्होंने भी 10,000 रुपया भेजा। मोहम्मद अरफान साहब, ये भी इंग्लैंड से, इन्होंने भी 10,000 रुपया भेजा। मोहम्मद खुर्म साहब, सूफी साहब के बेटे हैं, हाजी मोहम्मद फारूक साहब के, इन्होंने 10,000 रुपया भेजा। मोहम्मद अमानत साहब, इन्होंने भी 10,000 रुपया भेजा। और खुसूसन अब्दुल रज़ाक रियाज इलियास, ये भी यूके से, इन्होंने 20,000 रुपया भेजा। और मोहम्मद नोमान, इन्होंने 50 पाउंड भेजे। और इनके वालिद के लिए खुसूसी दुआ भी की जाएगी, वालिद के मोहब्बत के लिए। और उसके बाद महबूब साहब, इन्होंने भी खुसूसी तावन किया, 5,000 रुपया भेजा। और अहले मोहल्ला वालों ने भी, सब लोगों ने बढ़ चढ़कर इस महफिल पाक में हिस्सा डाला। जिन लोगों ने जितना भी हिस्सा डाला, अल्लाह पाक सबका हिस्सा डालना अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए।
और खुसूसन हाजी मोहम्मद मेहरबान साहब उन्होंने 5000 रुपया दिया, और उसके बाद राजा इमरान साहब इन्होंने 2000 रुपया दिया, और उसके बाद मतलूब हुसैन साहब इन्होंने 2000 रुपया दिया। बाकी जिसने जितना जो भी दिया वो अल्लाह ताला जानता है। अल्लाह ताला सबका दिया अपनी बारगाह में मकबूल फरमाए। और अब दुआ के लिए हाथ उठाएंगे तो खुसूसी दुआ मोहम्मद नवीद, ये इंग्लैंड में है, बीमार हैं कुछ, तो इनके लिए खुसूसी दुआ भी। और उसके बाद जहीर मंसूर, ये भी अलील हैं, इनके लिए भी खुसूसी दुआ। तो और जितने लोग भी अहले मोहल्ला से बीमार हैं, जहाँ कहीं भी बीमार हैं, सबके लिए दुआएं। और जो लोग परेशानी की आलम में हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत पाक का सदका अल्लाह ताला उनको सेहत-याबी अता फरमाए, परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमाए। आमीन। दुआ के लिए सब लोग हाथ उठाइएगा, दुआ फरमाएंगे। परवरदिगार आलम, तिलावत से लेकर दुआ तक जो कलिमात मुक़द्दसा पेश हुए, गलतियाँ कोताहियाँ मुआफ़ करके कबूल फरमा। जो किबला हज़रत साहब ने और दीगर अहबाब ने जो कुछ पढ़ा, जो एहतिमाम हुआ, ये भी कबूल करके अजर व सवाब अपने करम के लायक अपने हबीब की बारगाह में अता फरमा। जुमला अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम, हुजूर के वालिदैन करीमैन, आपके तमाम आबा और अजदाद अलैहिम रिदवान को अता फरमा। उम्महातुल मोमिनीन, शहजादगानों शहजादियान रसूल, अहले बैत इज़ाम, खुलफाए राशिदीन, सहाबा और सहाबियात, बदर से लेकर करबला तक के शहीदान निज़ाम, ताबईन, तबे ताबईन, सलासिले तरीक़त के तमाम पेशवायान, बुजुर्गाने दीन और तेरे बंदगाने खास को पेश करते हैं, कबूल फरमा। इन सब नेकों के तुफ़ैल जितने हाज़रीन महफ़िल हैं, हम सब के माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदार, अहबाब, दोस्त यार जो इस दुनिया से चले गए, जिन्होंने ताउन किया, इस लंगर में हिस्सा भेजा, उनके माँ बाप, एक भाई ने खुसूसन अपने वालिद की दुआ के लिए कहा, सबको ये सवाब अता करके कब्रों को रोशन दर्जे बुलंद फरमा। खुसूसन मेरे मौला सूफी मोहम्मद इकबाल नक्शबंदी रहमतुल्लाह को ये सवाब अता फरमा। मेरे परवरदिगार आलम, हुजूर के सदके, हुजूर के जिक्र के एक एक लफ्ज के सदके जितने बीमार हैं, हम सब में, हमारे घर वालों में, खुसूसन सूफी जनाब हाजी रशीद साहब जो अमेरिका में हैं, और दीगर अहबाब के लिए भी जो दुआ के लिए कहा गया, तमाम बीमारों को सूरह यासीन के सदके शिफा अता कर दे। जिस तरह का मर्ज़ है, ऐ अल्लाह हर तरह के अमराज से निजात दे दे। परवरदिगार मकरूज़ों का कर्ज उतार दे। बच्चों बच्चियों वालों को नेक रिश्ते दे दे। जिनकी शादियां हो गई ससुराल में इज्जत दे दे। औलादें नहीं हैं तो औलादें अता कर दे। जिनकी बच्चियों को तलाकें हो गई उनको दूसरे रिश्ते की तौफीक दे दे। वसाइल पैदा कर दे। मेरे मौला अपनी रहमत से आने वाली मुसीबत से हम सबको बचाना। इज्जत दी है जिल्लत से बचाना। खुशहाली दी है फकर और मोहताजी से बचाना। और मेरे मौला जब मौत आए तो ईमान पर इज्जत की कलमे के साथ मौत नसीब फरमाना। जितने अहबाब यहाँ बैठे हुए हैं हम सबको जिंदगी इज्जत वाली और कब्र व हशर में राहत देकर हुजूर की शफाअत की बदौलत हिसाब किताब लिए बगैर जन्नतुल फिरदौस अता फरमाना। ऐ अल्लाह सब की माओं से राजी हो जा, सब के वालिद से राजी हो जा। ऐ अल्लाह सब की घरेलू खवातीन की मजीद सेहतों में बरकत देकर उनसे राजी हो जा। सबके बच्चों और बच्चियों को सिराते मुस्तकीम और हिदायत की राह नसीब फरमाना। पाकिस्तान की जुमला आलम इस्लाम की खैर फरमा। खुसूसन फ्रांस के तमाम गुमाश्तों को इबरत का निशान बना। फ्रांसीसी सदर जिसने जुमला इस्लामिया ने उम्मत के दिल अजुर्दा किए, अल्लाह तुझे अपने हबीब की इज्जत का वास्ता
उसको दुनिया में ही जिल्लत और रिसवाई देकर इबरत की अलामत बना दे। मेरे अल्लाह मुसलमानों की गैरत जिंदा कर दे, हुक्मरानों को एक इस्लाम के लिए एक होने की तौफीक दे दे। मेरे मौला इस्लाम को गलबा अता कर दे, मुसलमानों को अक़वाम आलम पर गालिब कर दे। ऐ अल्लाह जो दुआएं की हैं वो भी अता कर, जो ना कर सके हम सब के लिए जो बेहतर है वो अता कर। इन तमाम अहबाब के दिलों में जो इल्तिजाएं हैं वो भी पूरी फरमा। जनाब हजरत साहब को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला नबील करीम अल अमीन अल हनीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।